नमस्कार, हरी किरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये है हरियाणा राज्य परिवहन के हिसार डिपो की चेकिंग दस्ते के इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर। इन पर शनिवार को परिवहन माफिया ने हमला कर दिया है। इन चेकिंग स्टाफ का कहना है कि वे आम दिनों की तरह रूटीन की चेकिंग पर थे कि बस अड्डे के सामने ही अवैध रूप से सवारियां भर रहे कैब माफिया ने उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान कैब माफिया ने रोडवेज के चेकिंग दस्ते व मौके पर पहुंचे अन्य कर्मचारियों को न केवल देख लेने बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर कैब संचालक फरार हो गए। पीड़ित कर्मचारियों ने हमले की सूचना हिसार शहर थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने कैब संचालकों पर केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा ने हमले की घटना पर रोष जताया है। साझा मोर्चा के नेताओं का कहना है कि यदि प्रशासन ने अवैध रूप से चल रही इन कैब संचालकों पर कार्रवाई नहीं की तो वे उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक व उच्चाधिकारियों से मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। देखिए साझा मोर्चा के नेताओं ने इस अवसर पर क्या कहा और हमले के शिकार चेकिंग दस्ते के इंस्पेक्टर ने क्या बताया। हाँ जी प्रधान जी, क्या मामला है आज का? आज का जो हमारी चेकिंग टीम थी, ये टीम डीजी साहब के आदेशों से बनाई गई है। जो अवैध वाहन चलते हैं, चाहे उसमें टैक्सी हो, प्राइवेट गाड़ी, बस कुछ भी हो, उसका चालान काटना। जो बस स्टैंड के सामने है, जो ये टैक्सी वाले हैं, यहाँ से चंडीगढ़ की और दिल्ली की सवारियाँ भर के ले जाते हैं। दिल्ली का एक सवारी से 400 रुपये किराया लेते हैं, जबकि रोडवेज के अंदर 200 रुपये किराया लगता है उसका। और प्रशासन की नाक के नीचे हरियाणा रोडवेज का कई लाखों रुपए का प्रतिमा चूना लगाते। तो आज क्या मामला है? आज ये मामला था कि हमारी जो चेकिंग टीम यहाँ गई तो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, भाई आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाना। और वो सवारी बिठा रहे थे जो दिल्ली के लिए, जो बस स्टैंड के सामने पेट्रोल पंप है, इस पर कब्जा कर रखा है। तो उन्होंने 30-40 गाड़ी हर दिन, हर 24 घंटे यहाँ खड़ी रहती है। वहाँ जब उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो हमारी टीम के साथ उन्हें बदतमीजी की, हाथापाई की, लड़ाई करी और जान से मारने की धमकी दी। फिर हमारी टीम ने महाप्रबंधक महोदय से बात करी। उसके बाद महाप्रबंधक महोदय ने एसपी साहब को फ़ोन किया। उसके बाद यहाँ पुलिस प्रशासन आया और आज तो हम पुलिस प्रशासन के माध्यम से सिटी थाना के अंदर जाके उनके खिलाफ FIR लॉन्च करवा के आए। अगर फिर भी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम सोमवार को महाप्रबंधक महोदय से भी मिलेंगे, एसपी साहब से भी मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे। जबकि जो टैक्सी स्टैंड वाले हैं उन्होंने डीसी साहब के भी शिकायत कर रखी कि ये टैक्सी वाले जो बेचारे अपने टैक्सी के ऊपर रोजगार करते हैं उनको भी नहीं करने देते। यहाँ से सवारी ले जाते हैं, वहाँ टैक्सी वाले बिठा ले जाते हैं। एसपी साहब से मिलके सोमवार को डीसी साहब से मिलेंगे, जीएम साहब से मिलेंगे। उसके बाद अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है, हम ये अवैध अड्डे जो बनाए हैं इनको किसी भी सूरत में यहाँ नहीं चलने देंगे। मारपीट की शिकायत दी है आपने पुलिस को? हाँ, मारपीट की है, गाड़ी के ऊपर भी मुक्के मारे, जान से मारने की भी धमकी दी है। हमारे इंस्पेक्टर थे श्रवण सिंह के नेतृत्व में, हमारे पास वीडियो भी है उसकी बाकायदा, वो भी आपको दे देंगे। हमारा नेतृत्व कर रहे थे इंस्पेक्टर श्रवण सिंह, जो उस टीम फ्लाइंग के इंचार्ज है। उसके साथ थे भागीरथ शर्मा, सुभाष, बहादुर, प्रमोद और ये सुधीर। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको कार्रवाई का? पुलिस ने कहा कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम एप्लीकेशन दे, उसकी रसीद नंबर भी ले, सब कुछ ले। हाँ जी। अगर फिर भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, आपका क्या कहना है इसके बारे में? इसके बारे में जी, ये बार बार है ना, टैक्सी स्टैंड वाले भी शिकायत दे रहे थे और रोडवेज विभाग के कर्मचारी भी बार बार शिकायत कर रहे थे कि इससे हमारे जो चालक परिचालक है वो बार बार जीएम साहब को भी अवगत करा चुके थे कि ये सवारियां यहाँ से बस स्टैंड के गेट से भरवाते हैं। उसके बाद महाप्रबंधक महोदय ने 2 कर्मचारियों की स्पेशल ड्यूटी भी लगाई इस काम के लिए, क्योंकि मुख्यालय के आदेश थे इस अवैध वाहन को रोकना। अवैध जो कब्जे करने लग रहे हैं, बस स्टैंडों के सामने से सवारियां उठा रहे हैं और जिससे रोडवेज विभाग को भारी नुकसान हो रहा है। और हमारे माननीय मुख्य परिवहन मंत्री ने भी बार बार इस बात से मीडिया के माध्यम से भी और मुख्यालय को भी आदेश दिए हैं कि जहाँ भी अवैध वाहन चल रहे हैं इनको पूर्ण रूप से बंद किया जाए, जिससे लोगों को सरल और बड़ी असुविधा मिल सके। परंतु हिसार डिपो के बस स्टैंड के बाहर जो हो रहा है वो उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। इसलिए महाप्रबंधक महोदय ने इसके ऊपर एक ठोस कदम उठाते हुए यहाँ कर्मचारियों की ड्यूटियाँ लगाई थी और वो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रहे थे। और आज भी पूरी चेकिंग टीम उस कार्य को करने के लिए वहाँ मौके पर पहुँची थी, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी तक को पलटाने तक की कोशिश की गई, जिसके अंदर मौके पर कर्मचारी उसके अंदर मौजूद थे।
उन्होंने पूरी कोशिश की है, जिससे उनके टैब के चलान का जो टैब था वो भी तोड़ा गया है। और पूर्ण रूप से एक वीडियो हमारे पास में 2.5 मिनट की वीडियो, उसके अंदर 3 से 4 बार वो जो ड्राइवर था कैब का, वो बार बार धमकी दे रहा है, जान से मारने की, गोली से मारने की, बार बार कह रहा है कि हम ऐसा ही करेंगे, पूर्ण रूप से धमकी दे रहा है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कौन रोके उन अवैध वाहनों को, किसकी ड्यूटी है, किसको रोकना चाहिए? ये ड्यूटी थी पहले तो वो आरटीए विभाग की थी, लेकिन अब अनिल विज जी ने मुख्यालय को जो आदेश दिया, मुख्यालय ने हमारे महाप्रबंधक को आदेश दिया, जिससे एक टीम का नेतृत्व किया गया है जो संयुक्त रूप से इनको गाड़ियों का चालान करेगी। उनको पावर दी गई, उनके टैब दिए गए हैं चालान करने के लिए, मौके पर उन गाड़ियों को जब्त किया जा सकता है। और उसी के आधार पर हमारे जो डिपो के निरीक्षक और उप निरीक्षक हैं, उनकी ड्यूटियाँ महाप्रबंधक महोदय ने लगाई है। हाँ जी, राजकुमार जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए बनवाल जी, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जो आज चेकिंग टीम जो सर्वन इंचार्ज है हेडक्वार्टर ने जो चुन रखा है, जीएम साहब ने इनकी ड्यूटी लगाई हुई है, और 2 अन्य कर्मचारी जैसे प्रमोद और सुधीर की लगा रखी। उनमें आज हमारी गाड़ी के पास थप्पड़ चट्टो भी करे और हमारे सुभाष जी के गल भी पकड़ा और गोली मारने की धमकी दी। ये कम से कम 20-25 आदमी थे। और ये जो नाजायज टैक्सी स्टैंड बनाया हुआ है, जो पेट्रोल पंप है, ये जो मंथली लेता है इन पे, ये तमाम जो अपने वाहन रुकवाने के लिए, हाँ, ये इनकी जो पार्किंग फीस लेता है, इनको एक टैक्सी के पैसे लेता है खड़ी कराने के लिए, ये अवैध है। जो टैक्सी स्टैंड जो पक्का है, जीएम साहब के बार ज्ञापन दे चुके हैं, मुख्यमंत्री को भेज दिया, प्रधानमंत्री को भेज दिया, ऊपर से फिर 2 टीम बनाने के बाद में इनके चालान किए जा रहे हैं। हमारे जीएम साहब को अवगत करा दिया, और जो हमारी टीम के साथ आज जो हाथापाई की है, इन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। और हम आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब को अपील करते हैं, ये चाहे तो अवैध जो वाहन है, इनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, नहीं आगे साझा मोर्चा डिपो लेवल का जो और बड़ा निर्णय लेने का अभी काम करेगा। धन्यवाद। बस सीधे तौर पर अवैध वाहन माफिया का रोडवेज टीम पर हमला है, तो आपकी आगामी कार्रवाई क्या रहेगी साझा मोर्चा की? आगामी कार्रवाई तो हमारी ये आज तो दरखास्त दे के है। हम पुलिस प्रशासन से, एसपी साहब से, डीसी साहब से, प्रशासन से, आला अधिकारियों से उम्मीद करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम साझा मोर्चा की मीटिंग करके हम कोई भी निर्णय ले। तो कर्मचारियों को चोटें लगी आपकी टीम को? चोटें तो नहीं लगी, लेकिन आज इनके साथ बदतमीजी की, हाथापाई की गई, जान से मारने की धमकी दी, कुर्ते पकड़े, गाड़ी के ऊपर मुक्के मारे, गाड़ी आगे से उठाने, जो हमारी चेकिंग टीम की गाड़ी है बोलेरो, उसको भी आगे से कभी आगे से उठा रहे, कभी धका रहे हैं। हम आपको वीडियो दे देंगे, उस वीडियो में सारे आ रहे हैं। इसके बाद में नजी ऐसा है कि हम एक टीम, सारी टीम और साझा मोर्चा बैठ के एक निर्णय लेंगे आगे कि आगे भी ऐसी कोई कार्रवाई ना हो। और हम प्रशासन से भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि यहाँ परमानेंट किसी की ड्यूटी लगाई जाए, जिससे ये अवैध जो कब्जा हो रहा है इसको यहाँ से तुरंत हटाया जाए। तो ये तो बस स्टैंड के अंदर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ भी अवैध बसें रुकती है, बाहर वाले पे रुकती है, क्या कोई कार्रवाई कौन नहीं करेगा इस पर? बस स्टैंड के ऊपर जो पेट्रोल पंप पे बसें रुकती हैं वो रात के समय रुकती हैं, और वो पेट्रोल पंप के अंदर उनकी सीमा के अंदर ही रहते हैं वो, लेकिन उनका काउंटर टाइम है वो अवैध नहीं कह सकते उन गाड़ियों को, क्योंकि उन्हें परमिट दिया गया है रोडवेज विभाग ने। लेकिन जो बाहर पेट्रोल पंप से जो संचालन हो रहा है वो पूर्ण रूप से अवैध हो रहा है और बिल्कुल नाक के तले हो रहा है, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने हो रहा है वो। तो बाहर वालों से संचालन, एसपी साहब है ना, बहुत सख्त एक्शन ले इस बारे में, हम उनसे दरख्वास्त करना चाहते हैं। बाहर से संचालन कितने टाइम से हो रहा है? काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, और इसका तो विरोध संगठन है नहीं, जो ये टैक्सी स्टैंड के संगठन है उन्होंने भी बार विरोध दर्ज करवाया, परिवहन मंत्री से भी, मुख्यमंत्री से भी, हिसार के भी सभी आला अधिकारियों से भी उन्होंने सूचना दे रखी थी पहले। उसके बाद 1 हफ्ता पहले, 1-2 हफ्ता पहले भी संयुक्त रूप से टीम बना के उनके चालान किए गए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर निरंतर यही कार्य फिर चालू हो गया है। और इसमें परिवहन मंत्री भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं कि अवैध वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए। इसलिए हम अपील कर रहे हैं हिसार प्रशासन से कि जिस प्रकार से अनिल विज सख्त है, उसी प्रकार से हिसार का प्रशासन भी पूरा सख्त रवैया अपनाए, जिससे कर्मचारी भी सुरक्षित अपनी ड्यूटी कर सकें और यात्री भी अपनी सुरक्षित यात्रा कर सकें। किरत जी, आज क्या हुआ? सुबह चेकिंग टीम के साथ झगड़ा हो रहा है, बता रहे हैं। ऐसे है जी कि मुख्यालय के निर्देशानुसार एक जॉइंट चेकिंग टीम बनाई गई है, और उसके अनुसार महाप्रबंधक महोदय के निर्देश में ये टीम काम कर रही है। तो श्रवण कुमार इंस्पेक्टर जी हमारे इंचार्ज हैं इसके, साथ में साथी सुभाष, बहादुर सिंह। आज सुबह बस स्टैंड के सामने जो जाम लगाने वाले वाहनों पर और जो बस स्टैंड के सामने से अवैध सवारी उठाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी टीम के। इसी दौरान एक गाड़ी वाला जो है हिसार से दिल्ली की सवारी भर रहे थे। जब चेकिंग टीम ने उससे पूछा कि आप अवैध सवारी क्यों भर रहे हो, तो उससे ये कहा भी आप अपने कागजात दिखाइए।
इस पर वहाँ 20-25 आदमी आ गए। उन्होंने चेकिंग टीम को पूरी तरह से घेर लिया। ये कहने लगे जान से मार देंगे, झगड़ा करने लगे। उसके बाद हालात ये पैदा हो गए कि चेकिंग टीम के साथ कुछ भी हो सकता है। इसकी सूचना हमने रोडवेज के महाप्रबंधक श्री मंगल सेन जी को दी। उन्होंने एसपी साहब से बात की और मौके पे थाना शहर हिसार की पुलिस आई। उसके बाद हम उनके साथ गए। जब उनको ये पता लगा कि अब मौके पे पुलिस आने वाली है तो वो अपनी गाड़ियाँ लेके वहाँ से भाग गए। हमने गाड़ियों के नंबर नोट करे, उनकी वीडियो बनाई, वो सारे लिख के शहर थाना में कार्रवाई के लिए दे दिया है। और सरकारी कार्य में बाधा डाली, इसका मतलब तो ये हो गया पत्रकार महोदय कि कोई सरकारी कर्मचारी को तो फिर ये माफिया लोग काम ही नहीं करने देंगे। भी हमको हमारी कोई पर्सनल वो थोड़ी है किसी के साथ है। हम तो सरकार के आदेश से, सरकार के निर्देशानुसार काम कर रहे हैं। हाँ जी, श्रवण कुमार जी, आपके नेतृत्व में थी टीम आज, क्या हुआ सुबह? चेकिंग आपने शिकायत दे दी है? हाँ, शिकायत दे दी सर। अच्छा अच्छा।